इस कहानी की शुरुआत होती है यूएस की एक बहुत ही बड़ी न्यूक्लियर सबमरीन को दिखाते हुए जो अपने एक मिशन के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था। दरअसल यूएस मिलिट्री को पानी के अंदर कुछ वेपन्स टेस्ट करने थे जिससे कि वो सोवियत यूनियन के साथ होने वाली फ्यूचर लड़ाई में काफी ज्यादा आगे रहे। अब सारे सोल्जर्स जो सबमरीन के अंदर मौजूद थे वो अपना काम कर रहे होते हैं और सबमरीन को लेकर आगे बढ़ते हैं, पर तभी अचानक उन्हें रडार पर एक अजीब तरीके का सिग्नल मिलने लगा था। ये सिग्नल इतना ज्यादा तेजी से मूव हो रहा होता है जो उन सभी सोल्जर्स ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था, क्योंकि पानी के अंदर तो इतनी ज्यादा स्पीड से कोई मछली या फिर जीव भी नहीं तैर सकते। सोल्जर्स को लग रहा था कि ये शायद कोई दूसरी सबमरीन हो सकती है, लेकिन उन्हें सबमरीन की इंजन की भी आवाज नहीं आ रही थी। चौंकाने वाली बात तब हो गई जब वही अनजान चीज उनके सबमरीन की तरफ बढ़ने लगी। वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से सबमरीन से टकराने ही वाली होती है, पर तभी सबमरीन की सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें काम करना बंद कर दे रही थी। सारे सोल्जर्स को कुछ नहीं दिखाई देता कि आगे क्या हो रहा है, पर थोड़ी देर में इलेक्ट्रॉनिक वाली चीजें काम करना चालू कर देती हैं। लेकिन सोल्जर्स ने जैसे ही सामने देखा उनकी बड़ी सी सबमरीन एक चट्टान से टकरा गई, जिससे कि कंपनी का काफी सारे पार्ट्स ब्लास्ट हो जाते हैं और अब अंदर पानी भी भरने लगा था। लेकिन कैप्टन किसी भी तरीके से अपना करंट लोकेशन मिलिट्री बेस वालों को भेज देते हैं, जिससे कि उनके लिए रेस्क्यू मिशन किया जा सके। सोल्जर्स का इतना बड़ा सबमरीन अब पानी के अंदर लगातार डूबता ही जा रहा था। जब ये सारी बातें मिलिट्री फोर्सेस को पता चलती हैं, तब वो अपने हेलीकॉप्टर भेज रहे थे उनकी सुरक्षा करने के लिए। हालांकि इसका रीजन उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी सबमरीन पर किसने हमला किया। उन्हें लग रहा था कि सोवियत यूनियन वाले लोगों ने ही हमला कराया था, क्योंकि वो हमसे न्यूक्लियर बॉम्ब चुराना चाहते थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये हो गई कि पानी में अब काफी बड़ा तूफान भी आ चुका था, लेकिन उन्हें अपने सोल्जर्स को तो बचाना होगा ही। इसीलिए मिलिट्री सोल्जर्स जो हेलीकॉप्टर्स में मौजूद थे वो एक ऑयल ड्रेनिंग फैक्ट्री की तरफ चले आते हैं जो समुद्र के एकदम बीचों बीच मौजूद था। दरअसल ये वो एरिया होता है जहाँ पर प्राइवेट कंपनीज पानी की एकदम सतह पर से ऑयल निकालते थे। उनका एकदम नीचे बहुत ही बड़ा बेस हुआ करता था जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं। तो मिलिट्री वाले उस कंपनी के लोगों से हेल्प मांगने लगे उनके सोल्जर्स को रेस्क्यू करने के लिए। उस ऑयल ड्रेनिंग कंपनी की ओनर लिंसी नाम की एक लेडी होती है जो उस जगह का पूरा मैनेजमेंट करती थी। सोल्जर्स ने जब बताया कि सबमरीन के अंदर जितने भी लोग मौजूद है उन्हें रेस्क्यू करने के लिए ऑयल ड्रेनिंग फैक्ट्री और हेडक्वार्टर की जरूरत है, यानी कि ऑयल ड्रेनिंग फैक्ट्री में काम करने वाले सारे वर्कर्स को इसमें हेल्प करनी होगी, और वो सब राजी भी हो जाते हैं क्योंकि मिलिट्री वाले उन्हें काफी अच्छे पैसे भी दे रहे थे। हालांकि लिंसी इसमें थोड़ा घबरा रही होती है क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट जो उनके पास हैं वो इस मिशन के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन अब ऊपर से मिलिट्री कर्नल के फोर्स करने के कारण लिंसी को इस बात से मानना ही पड़ता है। वो सब अब प्लानिंग करने लगे कि आखिरकार वो कैसे पता करे कि सबमरीन कहां पर गया है। वो सब अब मिलकर प्लानिंग करने लगे कि आखिर वो सबमरीन कहां जा सकता है। लिंसी को मिलिट्री की एक बहुत ही अच्छी टीम के साथ काम करने के लिए अप्रोच किया गया था। इस टीम का नाम सील होता है, जिसमें कि 5 मेंबर्स मौजूद थे। उनके टीम के कैप्टन का नाम केन था, और अब लिंसी इन्हीं सारे लोगों के साथ पानी के अंदर छोटी सबमरीन्स को लेकर डाइव करने वाले थे। उन्हें किसी भी तरीके से उस बड़े से डूबे हुए सबमरीन के अंदर से न्यूक्लियर बॉम्ब्स लेकर आने हैं और पता करना है कि कोई जिंदा भी बचा है कि नहीं। सबसे पहले लिंसी उन सारे सोल्जर्स को रूल समझाती है और अपना बॉडी प्रेशर कम करने के लिए कहती है, क्योंकि पानी की इतनी गहराई में काफी ज्यादा प्रेशर होने के कारण उनकी बॉडी ब्लास्ट हो सकती थी। इसीलिए सारे प्रिकॉशंस जो लिंसी बता रही थी उसे सभी लोग फॉलो करते जाते हैं। पर केन और उस टीम के सारे मेंबर्स को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई उन्हें गाइड करे और उनका कैप्टन बने, इसीलिए उन्हें लिंसी से बहुत ही ज्यादा चिढ़ होने लगी। वहीं दूसरी तरफ हम उसी टीम के बेन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो लिंसी का एक्स हस्बैंड था। दरअसल कुछ समय पहले वो दोनों एक साथ हुआ करते थे, लेकिन लिंसी ने बेन से डाइवोर्स ले लिया होता है। पर बेन चाहता था कि लिंसी उसके साथ वापस आ जाए, लेकिन अब लिंसी के अंदर कोई भी फीलिंग्स नहीं बची थी। देखते ही देखते वो सभी लोग छोटी छोटी सबमरीन लेकर पानी के अंदर चले जाते हैं, जहाँ उन्हें लोकेशन बताई गई थी कि इसी जगह पर वो बड़ी सी सबमरीन क्रैश हुई है। थोड़ा और डीप में जाने के बाद उन्हें आखिरकार वो सबमरीन दिख ही गई। हालांकि रेडिएशन से पता चलता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब्स एकदम सही सलामत है, लेकिन सबमरीन के अंदर पूरा पानी भर चुका था, यानी कि किसी के बचने के चांसेस एकदम 0.1% है। अब उनकी टीम 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, जिसमें कि केन अपने साथियों के साथ और बेन लिंसी के साथ जा रहा होता है। उन सभी को तो रास्ते में कई सारे क्रू मेंबर्स की डेड बॉडीज दिखाई दे रही थी, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब अचानक वो सारे छोटे सबमरीन्स की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर दे रहे थे, और अगर ऐसा हुआ तो वो सभी लोग भी वहाँ फंसे रह जाएंगे। तभी अचानक उस बड़े से सबमरीन के बाहर कोई अजीब सी चीज दिखाई देती है जो चमक रही थी। इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है, जो एक समय में यहाँ तो दूसरे समय में वहाँ पर थी।
लिंसी ने उस अनजान चीज को देखा भी, पर जैसे ही वो उसे शूट करने जाती, वो अजीब सी चीज काफी ज्यादा स्पीड में ट्रेवल करते हुए काफी दूर निकल जाती है। वहां से जाते ही सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वापस काम करने लगे थे, लेकिन अब उनके टीम के विल नाम का एक आदमी बहुत ही ज्यादा बीमार हो जाता है। उसके इलाज के लिए तुरंत ही सभी को वापस आना पड़ा और वो अपने हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। विल का दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था और वो मरने ही वाला होता है, लेकिन फिर भी एडवांस मेडिकेशंस की वजह से उसे जिंदा रखा जा रहा था। अब यहाँ बाकी लोगों को एहसास हो रहा था कि ये सिर्फ रेस्क्यू मिशन नहीं है, बल्कि यूएस और सोवियत यूनियन के बीच एक बहुत ही बड़ी जंग छिड़ गई थी, क्योंकि अब यूएसए वालों ने सोवियत यूनियन के एक बहुत ही बड़ी जहाज को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, जिससे कि सोवियत यूनियन वाले भी शांत नहीं रहेंगे। वो भी यूएस मिलिट्री के ऊपर हमला करने की जरूर कोशिश करेंगे। अब यहाँ लिंसी और उसके टीम का प्लान ए खत्म होने के बाद वो प्लान बी शुरू कर देते हैं। उन्होंने बचे हुए सारे सबमरीन ले लिए और हेडक्वार्टर की तरफ जाने लगे, लेकिन अब बाहर की तरफ तूफान इतना ज्यादा तेज बढ़ चुका था कि ऑयल ड्रेनिंग वाला पूरा प्लेटफॉर्म ही डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म था जो पानी की सतह पर मौजूद हेडक्वार्टर को सपोर्ट देता है और उसी से ही बाकी लिंसी और उसके दोस्त कनेक्टेड थे। लेकिन अब ऑयल ड्रेनिंग प्लेटफॉर्म ही तूफान की वजह से डिस्ट्रॉय होने के कारण पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाता है। वहां पर तो काफी तेजी से आग भी लग चुकी थी और कई लोग मारे भी गए थे। अब हेडक्वार्टर भी बुरी तरीके से खराब होने के कारण लिंसी और उसके सभी दोस्त वापस नहीं जा सकते, लेकिन उनके पास अब लिमिटेड टाइम के लिए ऑक्सीजन बची हुई थी, यानी कि उन्हें जल्द से जल्द कुछ न कुछ करना होगा, नहीं तो वो सब इसी तरीके से मारे जाएंगे। लिंसी अब पावर बैकअप लेने के लिए डिस्ट्रॉय हुए हेडक्वार्टर के पास चली गई, जिसके बाद अचानक ही उसके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम ही करना बंद कर देते हैं। अचानक पीछे देखने पर लिंसी के सामने एक चमकती हुई चीज मौजूद थी जो बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लग रही होती है। देखते ही देखते वहां पर उससे भी कई ज्यादा विशाल काय स्पीशीज आ गई थी जो किसी जेलीफिश जैसी दिख रही होती हैं। उसके अंदर इतनी ज्यादा ब्राइटनेस थी कि लिंसी कुछ देख नहीं पा रही होती, पर वो थोड़ा कंफर्टेबल होकर उस अनजान चीज के पास जाती है और उसे टच करती है। उस अनजान चीज की बॉडी एकदम लिक्विड जैसी लग रही थी और ऐसे अनजान जीव अभी तक कहीं भी डिस्कवर नहीं किए गए। अब वो बहुत ही बड़ी जेलीफिश जैसी दिखने वाली चीज चंद सेकंड में ही वहां से गायब हो जाती है। लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि लिंसी ने उस अजीब सी चीज की फोटो ले ली, जिसे कि वो वापस अपने हेडक्वार्टर में लौटकर बाकी सभी को दिखा रही थी। उसने बताया कि ये कोई अनजान सी चीज है जो पानी के डीप वाले हिस्से में रहती है और किसी इलेक्ट्रॉनिक चीज के पास आने पर वो पूरी तरीके से खराब हो जाती थी। शायद हमारी बड़ी सी स्पेसशिप के सोल्जर्स ने इसी चीज को देखा होगा, पर आखिर ऐसी अनजान चीज डीप वाटर में क्या कर रही है इसका तो पता लगाना ही है। लिंसी की इतने सबूत इकट्ठा करने के बावजूद भी केन बेन के साथ बाकी सारे सोल्जर्स भी उसका विश्वास नहीं करते। उन्हें लग रहा था कि लिंसी सिर्फ न्यूज बनाने के चक्कर में है, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। अब वो डीप कोर टीम जिसे कि यूएस मिलिट्री ने ही भेजा था उनके डूबे गए सबमरीन को रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि केन और बाकी टीम के लोग अपने साथ एक न्यूक्लियर बॉम्ब भी लेकर आए हैं। उन्होंने तो अपना प्लान भी बना लिया था कि किसी भी तरीके से अगर न्यूक्लियर बॉम्ब वो गेट नहीं कर पाए तो उन्हें एक बॉम्ब को डिस्ट्रॉय करना होगा जिससे कि ये सोवियत यूनियन के हाथ न लग सके, भले ही इस धमाके में कई सारे लोगों की जानें चली जाएं। अब केन और उसके टीम की ये सारी बातें बडी नाम का एक आदमी सुन लेता है, जिसे कि उसने तुरंत ही जाकर लिंसी और अपने टीममेट्स को बता दिया। और अब लिंसी भी समझ चुकी थी कि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं आए हैं, बल्कि यूएस मिलिट्री के सीक्रेट मिशन कंप्लीट करने आए हैं। केन की हालत बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी थी और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। उसे किसी भी तरीके से अपने प्लान कंप्लीट करना था और उसे लगने लगा होता है कि लिंसी और उसके टीममेट्स उसके बीच में आ रहे हैं। अब एक दिन अचानक जब सभी लोग सो रहे थे तभी सबमरीन के अंदर कोई अजीब सी वाटर वाली चीज अंदर आ जाती है। यह अनजान सा ऑब्जेक्ट पानी को कंट्रोल कर पा रहा था और इंसानों का चेहरा भी बना लेता है। लिंसी अपने बाकी टीममेट्स को एकदम शांत रहने के लिए कहती है, जिसके बाद वो वाटर वाला ऑब्जेक्ट न्यूक्लियर बॉम्ब वाले सेक्शन में चला गया और उसे अच्छे से इंस्पेक्शन करने लगा। लेकिन केन को लगने लगता है कि ये सोवियत यूनियन का भेजा गया कोई डिवाइस है, इसीलिए वो उसके ऊपर हमला करके वहां से भगा देता है। केन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो चुकी थी। केन को तो यही लग रहा था कि टीम के सारे मेंबर्स उसके अगेंस्ट हो चुके हैं और वो सभी लोग सोवियत यूनियन को ये न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन केन किसी भी तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब को बचाकर ऊपर लेके जाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी डीप डाइविंग टीम के साथ मिल जाता है और उन्हें अपना प्लान बताते हुए लिंसी और उनके वर्कर्स के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ये लोग उसके प्लान में दखल अंदाजी करें। केन के सारे मेंबर्स ने तो उन लोगों को चेंबर में बंद कर दिया था
जहाँ से बाहर नहीं निकला जा सकता। और अब केन उन न्यूक्लियर बॉम्ब में से एक न्यूक्लियर बॉम्ब जो अभी भी एक्टिवेट था उसे एक रोबोट से जोड़ देता है जो जल्द से जल्द ऊपर सतह पर लेके जाएगा। यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब किसी भी तरीके से रेस्क्यू करना ही केन का मकसद था। पर अगर ऐसा किया और बीच रास्ते में ही न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है तो बहुत ही बड़ा धमाका होने के कारण सुनामी भी आ सकती थी। इसीलिए जब केन सबमरीन के अंदर बैठकर बाहर की तरफ जा रहा होता है तभी बेन उसके सामने आ गया और रोकने की कोशिश करने लगा। तब तक लिंसी भी आजाद हो जाती है और वो भी सबमरीन लेकर केन को रोकने चली आई थी। उनके बीच एक घमासान जंग होती है जिससे कि दोनों ही सबमरीन एक साथ टकराकर वहीं गिर गए। वो न्यूक्लियर बॉम्ब जिस रोबोट से कनेक्टेड था वो तो अब ऊपर जाने की बजाय पानी की काफी गहराई में चला जाता है। केन की सबमरीन थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और पानी की गहराई में जाने लगी और एक समय के बाद इतना ज्यादा प्रेशर हो चुका था कि वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो गई। लिंसी और बेन की सबमरीन भी धीरे धीरे डूब रही होती है लेकिन उनके पास बचने के लिए सिर्फ एक ही डाइविंग सूट था। लिंसी बहुत ही ज्यादा सोचने के बाद कहती है कि तुम ये डाइविंग सूट पहन लो और मुझे किसी भी तरीके से खींचते हुए हेडक्वार्टर तक लेकर जाओ। अगर सही समय पर हम पहुंच गए तो तुम ईसीजी की मदद से मुझे जिंदा कर सकते हो। बेन वही सारी चीजें करने लगा जैसा लिंसी ने उसे बताया होता है। वो डाइविंग सूट पहनकर जल्द से जल्द उसे लेकर हेडक्वार्टर में पहुंचा लेकिन कई बार ईसीजी और अलग अलग वे ट्राई करने पर भी लिंसी होश में नहीं आती। बेन इन सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मान रहा था और अब लिंसी मर चुकी है उसे ऐसा लगने लगा। पर एक आखिरी बार वो ट्राई करता है और लिंसी को तुरंत ही होश आ गया। लिंसी को जिंदा देखकर बेन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। पर सबसे बड़ी परेशानी अब उनके पास थी कि पानी के अंदर वही न्यूक्लियर बॉम्ब गिर चुका था और 1 घंटे के अंदर वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगा जिससे कि पानी के अंदर भूकंप, सुनामी और भी बड़े बड़े नेचुरल डिजास्टर्स होने की संभावनाएं थी। इसीलिए किसी को तो अंदर जाके न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट करना ही होगा। अब अपनी टीम में सबसे ज्यादा ओल्ड और एक्सपीरियंस होने के कारण बेन ये डिसाइड करता है कि वो उस जगह पर जाकर सारी चीजें ठीक करेगा। हालांकि लिंसी उसे रोक रही होती है लेकिन बेन ये करने के लिए राजी हो चुका था। बेन ने तो अब तक की बनाई गई सबसे पावरफुल सूट पहन लिया होता है और एक अलग ही टाइप का लिक्विड ले लिया था जिससे कि पूरी बॉडी पर लगाने से प्रेशर कम हो जाता है। ये सारी चीजें इसीलिए की जा रही थी क्योंकि ये पानी का वो लेवल होता है जहां आज तक कोई नहीं गया और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो बेन की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी। बेन किसी भी तरीके से आखिरी बार लिंसी को बाय कर निकल पड़ता है उस जगह पर जहां न्यूक्लियर बॉम्ब नीचे गिरा था। दरअसल यहाँ बेन को पता होता है कि एक बार वो चला गया तो वापस आने के कोई चांसेस नहीं, पर ये बात उसने लिंसी को बताई नहीं होती। वो अब उस गहरे वाले इलाके में कूद जाता है जो लगातार नीचे की तरफ जा रहा था। एक लेवल ऐसा भी आ गया होता है जहां बेन की पूरी बॉडी एकदम से सुन्न पड़ गई थी। उसे तो एहसास ही नहीं होता कि उसके हाथ पैर मौजूद हैं कि नहीं। लिंसी हेडफोन के माध्यम से बेन को सब कुछ कह रही थी और उसने ये तक बोल दिया कि वो भी उसे पसंद करती है लेकिन उसका नेचर बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। पर शायद अब बेन को भी पता था कि काफी ज्यादा देर हो चुकी है। बेन लगातार चट्टान से टकराते हुए नीचे गिरता जा रहा था और उसकी पूरी बॉडी सुन्न पड़ चुकी थी। एक समय के बाद वो पानी के ऐसे लेवल पर आ जाता है जहां का लिक्विड बहुत ही गाढ़ा था। वो तो एक चट्टान के सहारे रुक गया और लकीली उसके ठीक साइड में वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी मौजूद होता है। बेन ने तुरंत ही इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक उस न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया, यानी कि वो बॉम्ब अब कभी ब्लास्ट ही नहीं होगा। कई घंटों तक कोई रिस्पांस ना मिलने के कारण लिंसी और उसके टीममेट सोचने लगे थे कि बेन मर चुका है, पर तभी उन्हें सिग्नल्स मिलता है जो बेन नीचे से भेज रहा था। उसने कहा कि मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर दिया है पर मेरे सूट के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन बची थी वो सिर्फ 1 वे होती है, यानी कि बेन अब वापस ऊपर नहीं आ सकता। ये सुनने के बाद लिंसी और पूरे टीममेट्स बहुत ही ज्यादा उदास हो गए थे। बेन तो चट्टान के किनारे रहकर अपने मौत का इंतजार करने लगा पर तभी अचानक उसके सिस्टम बंद होने लगे थे। अगले ही मोमेंट में अचानक बेन के सामने बहुत ही ज्यादा चमकदार हुई रोशनी दिखाई देती है जो और किसी की नहीं बल्कि उसी अनजान ऑब्जेक्ट की थी जिसे कि कुछ समय पहले लिंसी ने देखा था। ये जेलीफिश टाइप की अनजान सी जीव होती है जो पानी की इतनी गहराई में भी बड़ी आसानी से रहती थी और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।